हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन, आखिरकार भारत को वो दिन भी देखना पड़ा कि अपनी हुकूमत में स्टेडियम के नाम अपने ही नाम से ओपन कर रहे हैं। मैं वो अहमदाबाद की ख़बर सुनाऊंगा स्टेडियम वाली। उसके अलावा पामेला गोस्वामी मंशियात मामले में बीजेपी रहनुमा राकेश सिंह के 2 बेटे गिरफ़्तार कर लिए जाने की, उनकी भी गिरफ़्तारी की खबरें आ रही हैं। और मगरिबी यूपी के गांव में बीजेपी लीडरों का जीना महाल हो चुका है। गैरकानूनी तामीरात हटाने की खबर पर किस तरह से तहसीलदार ने एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करा दी, मैं वो ख़बर आपको सुनाऊंगा जो कश्मीर से आ रही है। इटली में ज़मीन खिसकने की वजह से 2 गिरजाघरों और कब्रिस्तान के बह जाने की जहां खबरें हैं, वहीं पर एक मरतबा फिर अब जो है अमेरिका ने मिस्र को लड़ाका तैयारों की ख़रीदारी को लेकर के धमकी देने की खबरें आ रही हैं। कुवैत में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से ज़मीनी और समुद्री सरहदें ताहुक्म सानी बंद करने की खबरें आ रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, इस बात को आप लोग बखूबी जानते हैं कि आपको क्या करना है और नीचे उसकी पूरी तफसीलात दी जा रही हैं। हमारा अगला टारगेट जो है वो 2 मिलियंस है सब्सक्राइबर्स की तादाद। बहरकैफ, आइए नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये ख़बर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बल्कि ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्टेडियम है, नया स्टेडियम अहमदाबाद का, और आज इसकी ओपनिंग हुई। और असल में दिखाने का मेरा मकसद क्या है, ये नहीं कि एक रिपोर्ट इस वक्त देख लीजिए, मैं 2 रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक है ANI की रिपोर्ट जो इस बात की इत्तला दी जा रही थी कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों में अहमदाबाद के मोटेरा में वाक़े नए बनाए गए यानी नवतामीर स्टेडियम, जिसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया है, उसको बहुत जल्द जो है बहुत बड़े पैमाने पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और स्टेडियम का नाम क्या होगा? सरदार पटेल स्टेडियम। ये साफ आप पढ़ सकते हैं इसको यहाँ पर। आइए एक और ANI की खबर दिखाता हूँ जो आज की अब की इस वक्त आ रही है, और वो है गुजरात में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इस मोटेरा स्टेडियम को खोल दिया, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अब ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम माना जा रहा है। बहरकैफ, सब जगह अपनी जगह है, लेकिन अचानक नाम क्यों बदल दिया गया, ये असल सवाल है। और तब से लेकर के अब तक लगातार इस पर जो है सोशल मीडिया में ये शुरू हो चुके हैं इस पर तबसरे कि होता ऐसा था भारत में कि कोई भारत के लिए जान दे दे, भारत की तरक्यात के सिलसिले में सोचे और बहुत सारी कुर्बानियाँ दे, तब जाकर के किसी रास्ते का, किसी कॉलोनी का नाम होता था। अब तो हालात ऐसे हैं कि अपनी ही ज़ेर हुक्मरानी, अपनी हुक्मरानी में अपने ही बनाए गए स्टेडियम को खुद अपना ही नाम दिया जा रहा है। इससे आप भारत के रुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हालात हैं इस वक्त पूरे भारत के, और भारत पर हुक्मरानी कर रही बीजेपी के लीडरान के, कि कुछ भी जो है लोगों के टैक्स से बनाए गए किसी भी चीज़ को अपने नाम से करवा रहे हैं, या तो बेच रहे हैं या अपने नाम से उसको मौसूम कर रहे हैं। इस तरह के तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में निकल करके सामने आ रहे हैं। बहरकैफ, आप खुद तबसरा कर लें, मज़ीद ज़्यादा मैं तबसरे में नहीं जाऊँगा। इस वक्त सोशल मीडिया में तो इस वक्त हंगामा मचपा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम इस स्टेडियम का रखने की वजह से। आइए नाज़रीन, एक और जो है इस वक्त दिशा रवि की मैं ये तस्वीर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, दी वायर की एक तरफ 5 जून 2020 की खबर है
और लाइफ लॉ की 23 फरवरी 2021 की खबर है। दिशा रवि की खबर हमने कल सुनाया था, उनको ज़मानत मिली और ज़मानत मिलने पे हमें भी खुशी हुई, आपको भी खुश होना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने किसान आंदोलन की हिमायत में बात की थी और उसके बाद जो है उन पर जिस तरह की साजिशें, जिस तरह के इल्ज़ामात लगा करके गिरफ़्तार कर लिया गया, वो सारी चीज़ें जो है वो गैर इंसानी थी और आइन में उसके लिए कहीं जगह नहीं थी। बहरकैफ उनको जो है पूरी तरह से जो है कल ज़मानत मिल गई। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नॉट सफिशिएंट टू कीप ए 22 ईयर ओल्ड इन कस्टडी। इस वक्त हमारे पास ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, सबूत शवाहिद कि एक 22 साल खातून को कस्टडी में रखा जाए। ये दिल्ली कोर्ट ने जो है ग्रांट्स बेल टू दिशा रवि इन टूल किट केस, टूल किट के मामले में उसको जो है ज़मानत मिल गई। अब 5 जून की ये खबर है, ये खबर सफूरा जरगर की है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सीएए और बहुत सारे मामले में जो है सफूरा जरगर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वही जज हैं जो दिशा रवि को फैसला सुनाया, लेकिन सफूरा जरगर के मामले में क्या कहा? डिनाइड बेल एज जज फाइंड प्राइम फैक्ल एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेंसी, यानी प्रोपेगेंडा और साजिश रचने की ठोस इक़दाम, ठोस सबूत मिलने की वजह से जो है सफूरा जरगर का बेल डिनाइड कर दिया गया है, यानी कि उनको ज़मानत नहीं दी गई। एक ही जज हैं और सफूरा भी जो है उस वक्त मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाई थी और यहाँ भी इस वक्त जो है दिशा रवि ने मज़लूमों के हक़ में उठाई थी, लेकिन नाम बदल जाने से एक ही जज के 2 फैसलों की ये तहरीर को आप पढ़ कर के ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अदलिया का इस वक्त निज़ाम क्या है। और इस वक्त ये तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर करके इन हालात को बयान करने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सिलसिले में। यानी ये AIM मजलिस पार्टी ने गुजरात में अपना खाता खोल लिया है। बताया जा रहा है कि 21 सीट में उन्होंने जो है शिरकत की थी इंतखाबात में, जो यहाँ पर इस वक्त इंतखाबात हुए, और उसमें जो है 7 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज करके गुजरात में इस वक्त अपना खाता खोल करके अपनी एंट्री साबित कर दी है, जिसकी वजह से इस वक्त वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। इसके अलावा गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भी बहुत अच्छी तरह से कारकर्दगी दिखाई है, जबकि कांग्रेस जो है वो वहीं पर फंसी हुई है। बल्कि कांग्रेस के गढ़ में MIM पार्टी जो है पूरी तरह से उनकी सीटों पर खतगन लगाने में कामयाब हुई है, जिसको हमेशा से जो है इसीलिए बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस MIM पार्टी को तनकीद का निशाना बनाती है। बहरकैफ आइए नाज़रीन अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं मथुरा में पेश आए सड़क हादसे की। उत्तर प्रदेश में मथुरा के नौझेल इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर टैंकर की जद में आने से कार में सवार एक ही कुंबे के 6 लोगों समेत 7 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि यह हादसा मंगल की रात तकरीबन 12 बजे माइल स्टोन 68 के करीब उस वक्त पेश आया। वृंदावन जो कि एक मंदिर है, वहाँ के दर्शन करके हरियाणा की ज़िला जेंद में वाक़ अपने घर वापस जा रहे कुंबे की कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लाइन में आए एक टैंकर से टकरा गई। यह हादसा इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और इसमें 7 अफराद मौके पर ही दम तोड़ने की खबरें आ रही हैं। मंदिर से लौटकर आ रहे इन अफराद में से जिन लोगों ने हलाक हुए उनकी शनाख्त मनोज, बीवी बबीता और बेटा अभय, हेमंत के अलावा मिथिलेश, मितुल, हिमांदरी और राकेश के तौर पर कर ली गई है। एक ही कुंबे के 7 अफराद होने की वजह से और वो भी मंदिर के दर्शन की वापसी के दौरान पेश आई खतरनाक सड़क हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और यहाँ पर रास्तों की हिफाजत और सिक्योरिटी और अचानक किस तरह डिवाइडर तोड़ कर की कार एक ट्रक से टकरा गई, ये सारी चीज़ें जो इस वक्त तहकीक के जद में आए हुए हैं। बहरकैफ नाजरीन, मंशियात के मामले में लगातार बीजेपी की किरकिरी हो रही है। हाल ही में नशीले अशिया कोकेन के साथ गिरफ्तार होने वाली भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग की रहनुमा पामेला गोस्वामी ने अपनी ही पार्टी के रहनुमा राकेश सिंह पर फंसाने का इल्ज़ाम लगाया था। पामेला ने कहा था कि राकेश सिंह ने उसे फंसाने के लिए कोकेन रखवाई थी। बंगाल पुलिस ने इस मामले में पूछगछ के लिए राकेश सिंह को नोटिस जारी किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। देर शाम बीजेपी रहनुमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राकेश सिंह को बुर्दवान जिले के गालसी इलाके से गिरफ्तार कर लिया और कलकत्ता पुलिस की एक टीम राकेश सिंह से तफ्तीश के लिए कालसी पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्हें रखा गया। इससे कल कलकत्ता पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम और खुफिया महकमे में राकेश सिंह के घर पर शाम को तलाशी मुहिम चलाई और सर्च ऑपरेशन के बाद कलकत्ता पुलिस के खुफिया महकमे ने राकेश सिंह के दोनों बेटों को अपने तहवील में ले लिया है। दरअसल राकेश सिंह का एक बेटा मीडिया एहलकारों से बात करने के लिए चला आया, जिस पुलिस एहलकारों ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वहां से रवाना हो गए। तो नाज़रीन, इस तरह से बीजेपी के लीडरान, उनके वो वाबस्ता कई लोग जो है इस वक्त मंशियात यानी कि ड्रग्स के मामले में जो लगातार फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बीजेपी बंगाल में पूरी तरह से बदनाम होती नज़र आ रही है। नाज़रीन गिरामी,
इसी तरह मगरिबी यूपी में भी इस वक्त बीजेपी के ख़िलाफ़ लगातार अवाम नाराज़ और मुश्तइल होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ बीजेपी के लीडर उत्तर प्रदेश के किसानों से मुलाकात करके उन्हें नए ज़रूरी क़वानीन के फ़ायदे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मगरबी उत्तर प्रदेश में उन्हें किसानों तक पहुँचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने अपने लीडरों से कहा है कि वो किसानों से मुलाकात करें और उन्हें ज़रूरी क़वानीन के फ़वाइद से रोशनास कराएँ, लेकिन जगह जगह उन्हें किसानों की मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। पीर के रोज़ ही मुजफ्फरनगर के सोरम गांव का दौरा करने वाले मरकज़ी वज़ीर संजू बालियान को किसानों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा और इस दौरान पार्टी कारकुनान और किसानों में तसादुम भी हुआ। हालांकि बालियान को इनके सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए बहिफाजत गांव से बाहर निकाल लिया गया। इसी तरह आसपास के गाँव में भी बीजेपी लीडरों के तय किसानों में शदीद गुस्सा देखने को मिल रहा है और इस वक्त जो मामला पेश आया जो उसमें बहुत सारे लोगों की, किसानों की और कारकुनान की जो ज़ख्मी होने की खबरें भी आ रही हैं। शामिली के भैंसावल से समाजवादी पार्टी लीडर सुधीर पवार का कहना है कि हमें जिसका शक था वही हो रहा है। मगरिबी यूपी के किसान ज़ात की बुनियाद पर तहरीक में फूट डालने की बीजेपी की कोशिशों से परेशान हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं कि ज़ात पात का नाम लेकर के यहाँ पर जो लोग किसान एक होकर के मुत्तहिद होकर के इस वक्त आंदोलन में शरीक हो रहे हैं और बीजेपी के ख़िलाफ़ लगातार एहतिजाज कर रहे हैं, उसमें ज़ात पात की बीज बोकर के पूरी तरह से इस आंदोलन को ख़त्म करने की बीजेपी लीडरान की जानिब से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान इन तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। जमहूरियत में हर शख्स को इज़हार राय की आज़ादी है, इसलिए किसी ख़ास पार्टी के लीडर के दाखिले पर पाबंदी लगाना जमहूरी तरीक़ा तो नहीं, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। 32 देही खापों का हेडक्वार्टर है भैंसावल और 5 फरवरी को ज़रूरी क़वानीन की मुखालिफत में मुनक़िद महापंचायत में जाटों के साथ साथ दलित और मुसलमानों की भी यहाँ पर शिरकत हुई थी और लगातार सब के सब मिलकर के एक ही साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस हालात में इत्तेहाद बीजेपी को खल नहीं रहा है और ज़ात पात की बीज बोने के लिए वो शहर शहर जाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ रही है। ये खबरें आ रही हैं मगरिबी यूपी से। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर चलते हैं। एक सहाफ़ी सच लिखता है तो उसके साथ क्या होता है। शिमाली कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले के एक आज़ाद रिपोर्टर सज्जाद गुल के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कराई है। नाजरीन, दरअसल सज्जाद ने मकामी न्यूज़ पोर्टल दी कश्मीर वाला के लिए बांदीपुरा के गांव में मुबैना तौर पर गैरकानूनी तामीरात हटाए जाने को लेकर खबर की थी। इसमें गांव वालों ने इल्ज़ाम लगाया था कि इंतज़ामिया ने उन्हें हरासा किया और धमकाया था। उसके बाद सहाफ़ी गुल पर फसाद बर्पा करने, तजावुज़ात और हरासा करने के इल्ज़ाम में मामला दर्ज किया गया। गुल ने बताया कि 9 फरवरी को उन्होंने हाजन के तहसीलदार गुलाम मोहम्मद भट्ट के ज़रिए कराए गए तोड़ फोड़ पर खबर लिखी थी, जहां मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो यानी तहसीलदार उन्हें हरासा कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। इसके साथ ही तहसीलदार ने मकामी लोगों के लिए गैर मुहज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल भी किया था। इस रिपोर्ट के शाये होने के बाद भट्ट ने गुल पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी थी और उन्होंने ऐसा ही किया। तो नाज़रीन, ये हालात हैं। इस वक्त सहाफ़ी को सच बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो बोल रहा है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग तरह के जो है मामले दर्ज करके हरासा करने, परेशान करने और सच बोलने से जो है उनको रोकने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ, आइए नाज़रीन बात करते हैं इटली की। इटली में बहरे रूम के किनारे पर वाक़े जनवा शहर में कमोगली के मकाम पर ज़मीन खिसकने के नतीजे में अचानक 2 गिरजाघरों की इमारतें और उनसे मुत्तसिल कब्रिस्तान समंदरबुर्द हो गए, जिसके नतीजे में सैकड़ों कब्रों में मौजूद ताबूत और लाशें समंदर में तैरने लगी हैं और उसका मंजर आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। वीडियो इसकी आई है, लेकिन दूसरे चैनल की कॉपीराइट होने की वजह से नहीं दिखा सकते। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। मकामी ज़राए अबलाग में आने वाली रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जनवा शहर से 12 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ सयाहती मकाम के करीब अचानक ज़मीन फिसलने लगी और कब्रिस्तान से मुत्तसिल 2 चर्च और सैकड़ों कब्रें पानी में बह गई। मकामी शहरों का मानना है कि उन्हें इमारतों की मुनहदिम होने की आवाज़ आई, जिस पर उन्होंने देखा कि समंदर के किनारे 2 गिरजाघर पानी में बह गए। गिरजाघरों के करीब मौजूद 200 कब्रों में मौजूद ताबूत समंदर में तैरने लगे, जो बहुत ही भयानक मंजर पेश कर रहे थे। नाज़रीन, ये हालात है ज़मीन खिसकने की वजह से, गिरजाघर और कब्रिस्तान इसके जद में आने की वजह से ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। नाज़रीन, उधर अमेरिका अब मिस्र को धमकी दे रहा है, जहाँ ये खबर आ रही है, और वजह उसकी ये है कि वो रूस से लड़ाका जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने मिस्र के रूस से लड़ाका जेट खरीद करने के मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तशवीश का इजहार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने मंगल के रोज़ मिस्री हम मनसब सामेह शुक्री से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें रूस से लड़ाका जेट खरीद करने के मामले पर अमेरिका की तशवीश से आगाह किया। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक बयान में कहा कि सेक्रेटरी ख़ारिजा ने इंसानी हुकूक के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया है, जो अमेरिका और मिस्र के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में
मरकज़ी हैसियत रखते हैं। उन्होंने मिस्र के रूस से Su-35 सुखोई लड़ाका जेट खरीदने पर भी तशवीश जाहिर की है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका चाहता है कि जो भी मुल्क कुछ ख़रीदे तो वो उसी से ख़रीदे ताकि वो अपनी इक़्तिसादी और मालियाती पूरे इदारे को मुस्तहकम बना सके। और जाहिर सी बात है कि रूस अमेरिका का हमेशा हरीफ रहा है। यही वजह है कि माजी में भी आपने देखा होगा कि तुर्की ने जब यहाँ से लड़ाका के तैयारे ख़रीदे रूस से, तो उन्होंने वो तैयारे जो तुर्की से मुआहदे में तय पाए गए थे अमेरिका को बेचने के, उस मुआहदे को दूर कर दिया था। तो इस तरह से जो है अपनी बरतरी साबित करने के लिए, अपनी बरतरी कायम रखने के लिए दूसरे ममालिक से इस तरह के लड़ाई के तैयारी ख़रीदने पर बिलखुसूस मशरिक़ी वस्ता के अरबी ममालिक, खलीजी ममालिक को रोकता रहता है अमेरिका, और ना करने की सूरत में जो है पाबंदियों की धमकी देते रहता है, जैसे ईरान को हमेशा यह देता रहा है। बहके अब देखना है कि मिस्र में इस तरह का क्या उस पर फैसला लिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, चलते हैं कुवैत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने बर्री और समंदरी सरहदें ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अलबत्ता जहाज़रानी की सनत से वाबस्ता कारकुनों, कुवैती शहरियों, उनके ख़ानदानों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी। कुवैत की वज़ारती कौंसिल के फैसले के मुताबिक ज़मीनी गुज़रगाहों और समंदरी बंदरगाहों से शहरियों, उनकी बीवी बच्चों, वालिदैन के अलावा उनके घरेलू कामकाज करने वाले मुलाजिमीन को रियासत में दाखिले की इजाज़त होगी। कुवैत ने रेस्तोरानों और कैफ़े में लोगों के जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। आइंदा उससे लोगों को रेस्तोरानों और कैफ़े में खाने की खिदमत मुहैया करने पर भी पाबंदी होगी। अलबत्ता वो वहाँ से खाना अपने घरों या दफातर में मंगवा सकते हैं। कुवैत में ये नई पाबंदियाँ ताहुक्म सानी बरकरार रहेंगी, यानी कब तक बरकरार रहेंगी इसका इल्म नहीं है। ये जो है ताहुक्म सानी जब तक आएगा तब तक आप लोगों को जो है इंतज़ार करना होगा। तो नाज़रीन, कुवैत में मौजूद जो मज़दूर हैं, जो एशियन ममालिक से बिलखुसूस बहुत बड़ी तादाद में हैं, उन लोगों को इन तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। इसकी वजह से इन ख़बरों पर जो है बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के सामने रखने की कोशिशें होती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार